कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते हालात काफी चिंताजनक हो चुके हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन कई बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। आम जनता से लेकर कई सेलिब्रिटीज इस महामारी का शिकार हो चुके हैं और इस महामारी के चलते जाने कितने लोग इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है तो वहीं दवाइयों की किल्लतें भी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच हर कोई कई बड़ी परेशानियों का सामना कर रहा है। इस महामारी के चलते कई लोग अपने करीबियों को खो चुके हैं। गौर किया जाए फिल्म इंडस्ट्री की तरफ तो फिल्म इंडस्ट्री में भी कई सितारे इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। कई सितारे अपने करीबियों को खो चुके हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हाल ही में दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने अपने एक और करीबी को खोया है। मुकेश खन्ना अपनी बड़ी बहन को खो चुके हैं। हाल ही में मुकेश खन्ना ने अपने दिल के दर्द को बयां किया है। हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मुकेश खन्ना के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। कोरोना वायरस महामारी के चलते कई सितारे अपने करीबियों को खोए हैं तो वहीं मुकेश खन्ना ने अपनी बड़ी बहन को खोया है। कोरोना वायरस महामारी से वह धीरे धीरे रिकवर कर रही थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हाल ही में मुकेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को बयां किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना बेहद दर्द भरे दौर से गुजर रहे हैं। मुकेश खन्ना ने हाल ही में अपनी बड़ी बहन कोमल कपूर को खोया है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दिल्ली की रहने वाली कोमल कपूर कोरोना वायरस महामारी का शिकार हो चुकी थी। दिल्ली में एक सरकारी हॉस्पिटल में मुकेश खन्ना की बहन कोमल कपूर का इलाज चल रहा था। कोरोना वायरस महामारी से वह रिकवर हो चुकी थी, लेकिन कोरोना से जुड़ी कुछ जटिलताओं के कारण बुधवार की रात उनका निधन हो गया। 73 साल की कोमल कपूर कोरोना से ठीक होने के बाद इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। हाल ही में मुकेश खन्ना ने अपने दर्द को बयां किया है अपने इंटरव्यू के जरिए। मुकेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा है, कोरोना मरीजों को दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराना बेहद मुश्किल काम है। मेरी कोरोना पॉजिटिव बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराना आसान नहीं था। दिल्ली और आसपास के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में उन्हें भर्ती कराने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं होने के चलते उन्हें दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां कई दिनों के इलाज के बाद उन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी थी। कोरोना से ठीक होने के बाद हॉस्पिटल ने कहा कि बीमार बहन के लंग्स में हुए कंजेक्शन और संक्रमण का यहाँ ठीक से इलाज नहीं हो सकता है और परिवार अगर बहन को किसी और हॉस्पिटल में एडमिट कराए तो बेहतर होगा। ऐसे में एक बार फिर से बहन के लिए अच्छा अस्पताल ढूंढने की कवायद शुरू हुई थी, मगर कुछ हॉस्पिटल्स में जहां पर बेड अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन रहित बेड थे। ऐसे में 3 दिनों तक उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड वाले अच्छे अस्पताल में शिफ्ट कराने की कोशिश हो रही थी और इस दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होता गया और उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। हॉस्पिटल बदलने की नाकाम कोशिशों के दौरान बहन भी अपना धैर्य खो चुकी थी। मुकेश खन्ना ने कहा है कि जिस हॉस्पिटल में उनकी बहन को कोरोना के इलाज के लिए एडमिट कराया गया था, उसका नाम इस वक्त उन्हें याद नहीं आ रहा है। वह कहते हैं कि एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड मिलने का फ़ोन परिवार वालों को तब आया जब उनकी बहन इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी थी।
मुकेश खन्ना ने बताया है, अगर सही समय पर उनकी बहन अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती तो उनकी बहन की जान बच जाती। मुझे यहाँ बैठकर इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोरोना के इस दौर में दिल्ली में अस्पतालों में किसी मरीज को एडमिट कराना इतना मुश्किल काम है, वरना मैं अपनी बहन को मुंबई लाकर यहाँ के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराता। ऐसा नहीं करने का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मुकेश खन्ना ने अपने दुख को बयां किया और कहा कि काफ़ी मर्माहत हूँ। हम सब सख्ती में हैं, सदमे में हैं। 12 दिन में कोविड को हराने के बाद लंग्स कंजेक्शन से वह हार गई। पता नहीं ऊपर वाला क्या हिसाब किताब कर रहा है। सचमुच में पहली बार जिंदगी में हिल गया हूँ। और इस तरह से मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्द को बयां किया था। मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन के साथ की तस्वीर को शेयर किया था और अपने दिल के दर्द को बयां किया था। बताना चाहेंगे आप सभी को कि मुकेश खन्ना ने फेसबुक पर भी पोस्ट शेयर किया था और अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए नजर आए थे। अपनी बहन की तस्वीरों को शेयर किया मुकेश खन्ना ने और लिखा था कि कल घंटों मैं मेरी निधन की झूठी खबर का सच बताने का संघर्ष करता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक भयंकर सच मेरे ऊपर मंडरा रहा है। आज मेरी इकलौती बड़ी बहन कोमल कपूर का दिल्ली में निधन हो गया। वह काफ़ी सदमे में है। मुकेश खन्ना ने इस तरह से अपने दिल के दर्द को बयां किया था। फिलहाल देखा जाए तो मुकेश खन्ना, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले मुकेश खन्ना के बड़े भाई सतीश खन्ना भी कोरोना वायरस महामारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। सतीश खन्ना भी पिछले दिनों से कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे थे। कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी और उसके कुछ दिनों बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और अपने बेटे की गोद में उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। मुकेश खन्ना अपने 2 करीबियों को खो चुके हैं, अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी बहन को, और इस वजह से मुकेश खन्ना गहरे सदमे में डूबे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से मुकेश खन्ना अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए नजर आए हैं। बीते कुछ हफ्तों पहले ही मुकेश खन्ना ने अपने बड़े भाई को खोया इस महामारी के चलते, तो वहीं अब वह अपनी बड़ी बहन को खो चुके हैं। मुकेश खन्ना गहरे सदमे में डूबे हुए हैं। उन्हें इस बात का अफसोस है कि वह अपनी बहन को नहीं बचा पाए। फिलहाल देखा जाए तो सभी सितारे अपने फैंस से अपील कर रहे हैं घर पर रहने की। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क जरूर लगाएं। इस तरह से सेलिब्रिटीज अपने फैंस से अपील कर रहे हैं, तो वहीं ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए भी देखे जा रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।